उसकी शक्ल में आप देखेंगे ऐसी लकीरें बनी हुई हैं और उसकी दो नोकें हुआ करती हैं, उसका एक जायका, ये सब सही। लेकिन अगर जायके को पूछा जाए कि क्या जायका है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ कैसे अदा फरमाया, शीन कैसे अदा फरमाई, ता कैसे अदा फरमाया। हम तो हो गया, शैतो तो नहीं है भाई, ये ता ता ता, ये अदा है। हजरत जिब्रील की इस अदा में क्या क्या चीजें हैं और ये अदा कैसे बन पाती है, उसके लिए क्या अवामिल इख्तियार करना पड़ता है। एक तबका 2-2, 3-3 सदी तक इसमें गौर फिक्र करता रहा। चुनांचे आप देखेंगे कि दूसरी सदी में इस फन पर बाज़ाब्ता कोई किताब नहीं है। इमाम खलील इब्न अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आइन में एक मखारिज का मजमून दिया था और उसके हरफों के मखारिज बयान किए थे, आगे नहीं था। फिर उसी को उनके शागिर्द इमाम सिब्बई ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इमाम खलील से जौफ के बाब में इख्तिलाफ किया, उन्होंने उसको हज़फ कर, बहरहाल होते 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 चौथी सदी के आखिर में और 5वीं सदी में बाकायदा इस फन पर किताबें तस्नीफ होनी शुरू, वहां तक ऐसा ही चला। लोग सोच रहे थे कि कैसे बयान किया जाए। जैसे अभी हमने आपको एक सवाल दिया है, आप इस सवाल को चाहे 2 महीने के बाद हल करके हमारे नाम आप इसका जवाब भेजें। क्या आपने जीरा और सौंफ दोनों के दरमियान का फर्क भी पूछा था और सौंफ के जायके को पूछा था? तो ये इबारत है, आप भेज दीजिए तो आपको नंबरात मिलेंगे इंशाअल्लाह। कितना मुश्किल काम, कितना मुश्किल। और याद रखिए, एक तो किसी चीज के जायके को मालूम करना, जायका सबको मालूम, जायके को मालूम करने के बाद अपनी मालूमात को जुबान पे लाना, उसको कहना। भाई चाय हर एक पी रहा है, हर एक को चाय का जायका मालूम है, लेकिन क्या है बतलाइए जायका, वो कहने के लिए मुश्किल है, इबारतें मुश्किल हुआ करती। तो इतनी मेहनतें हुई। चुनांचे आप बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि तजवीद का ये लफ्ज पहले से नहीं है। उस कदीम जमाने में तजवीद नाम का लफ्ज नहीं था। अरबी जुबान में जौदत तो थी और जीम वाव दाल का मादा तो था, लेकिन इस वक्त आप तजवीद जिस इस्तिलाह को कह रहे हैं या उससे जो मफहूम, ये उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में या तो तरतील थी या तहसीन थी या तज़यीन थी या तहबीर का लफ्ज उस जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था। तजवीद का लफ्ज नहीं था। तजवीद का लफ्ज